नमस्कार आप सभी भाई बहनों को, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका टी पॉइंट एकेडमी पे। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। आज की सुबह 15 अगस्त हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। आज के दिन लाल किले से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन सकते हैं। इसी के साथ हम अपने देश के उन सभी शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिलहाल आज का टॉपिक मैं बताता चाहता हूँ कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और पाकिस्तान जो भारत के साथ आज़ाद हुआ उसने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाना कब से शुरू किया। क्या वो सच में भारत से पहले आज़ाद हुआ था और आज़ादी के समय भारत के नेताओं से क्या क्या गलतियां हुई, विभाजन का दुख, और ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करते हैं। 15 अगस्त के दिन के चुनाव की। तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय भारत के वायसराय थे, अंतिम वायसराय, गवर्नर जनरल, जैसा भी आप उन्हें कहना चाहें। उनको ब्रिटेन की संसद से 30 जून 1948 तक का एक टाइम पीरियड दिया गया था कि इस बीच में आप भारत को आज़ाद कर देंगे। और ध्यान से देखा जाए तो उस समय बंटवारे का मामला नेहरू और जिन्ना जी के बीच में गर्म था और काफ़ी सारी उथल पुथल देश की राजनीति में चल रही थी। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, बंटवारे से लेके, रियासतों को एक साथ जोड़ना, ये सारी उथल पुथल चल रही थी। इस बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि वो चाहते थे कि आज़ादी जल्दी दे दी जाए और इसके लिए उन्होंने एक डेट चुनी, 15 अगस्त। उनका मानना था कि अगस्त से सितंबर के बीच में ये डेट चुनी जानी चाहिए। इसके पीछे का जो लॉजिक दिया जाता है कि 15 अगस्त क्यों चुना गया, उसका कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 अगस्त 1945 को जापान ने ब्रिटेन की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था, क्योंकि 6 अगस्त को सबसे पहला परमाणु बम गिरता है हिरोशिमा पे, फिर एक बार नागासाकी पे, और उसके बाद जापान आत्मसमर्पण कर देता है। तो उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए उन्होंने 15 अगस्त की डेट को चुना कि भारत की आज़ादी के साथ साथ ये भी चुना जाएगा कि 15 अगस्त का ही वो दिन था जिस दिन ब्रिटिश आर्मी के सामने जापान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। तो ब्रिटिशर्स ने हर जगह पे अपना फ़ायदा देख के और अपनी चीज़ों को जोड़ के ही कोई भी डेट चुना है। खैर, जो भी हो, भारत आज़ाद हुआ, हमें इसकी खुशी थी। इसी के साथ पाकिस्तान भी 15 अगस्त की रात को ही आज़ाद होता है। लेकिन और उसके बाद जिन्ना की यूट्यूब पे ऑडियो क्लिप भी है जिसको आप सुन सकते हैं, जिसमें वो कहते हैं, डेली पाकिस्तान में ये क्लिप रिकॉर्डेड है और आज़ादी के दिन इस क्लिप को चलाया जाता है कि पाकिस्तान के वासियों, 15 अगस्त की सुनहरी सुबह मुबारक हो। आज इसी के साथ आपको अब एक जिम्मेदार नागरिक की तरह काम करना पड़ेगा और हमें पूरे विश्व को दिखाना है कि एक नया आज़ाद मुल्क जो मुसलमानों की कई सारे त्याग और लड़ाइयों के बाद मिला है, इतनी मेहनत के बाद मिला है, वो कैसे दुनिया में उभर के आएगा। खैर, जब तक जिन्ना जिंदा रहें तब तक 1947 और 48 तक यही 15 अगस्त को ही आज़ादी मनाई जाती थी। लेकिन जिन्ना की मौत के बाद उन्होंने 14 अगस्त को चुना और तब से पाकिस्तान में वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और ध्यान से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 14 अगस्त विभाजन का दिन है और वो एक ऐसा दर्द है जो कभी भी हमसे आंखों से ओझल नहीं हो सकता। तो 14 अगस्त को इंडिया में विभाजन दिवस का शोक मनाया जाता है, ना कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी जाती है। खैर, स्वतंत्रता के टाइम पे इतना ही नहीं था, भारत ने कई गलतियां की। भारत के नेताओं से इतनी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसे भारत जब आज़ाद होता है उसके बाद वो अपना आखिरी वायसराय गवर्नर जनरल किसको बनाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को। वही गलती पाकिस्तान ने नहीं की। पाकिस्तान में जिन्ना जानते थे कि ये पद किसी आज़ाद पाकिस्तान का किसी मुस्लिम व्यक्ति के पास होना चाहिए और वहाँ पे जिन्ना ने खुद को रखा। 15 अगस्त की सुबह 9:45 पर लॉर्ड माउंटबेटन को सलामी दी गई कि वो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं और आखिरी भी होंगे। लेकिन आप ध्यान से समझिए, ये एक बड़ा फ्रेंडली नेहरू जी का नेचर निकला, बल्कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है थी कि उसको आप सलामी दे रहे हैं जो उन्होंने इंडिया पे 200 साल रूल किया, बट वो उनके मित्र थे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। विभाजन के समय सारे नेता अपनी इस बातों में बिजी थे कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और विभाजन भी एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसने 1947 से पहले इंडिया को देखा नहीं था। वो सर रेडक्लिफ थे जो 1947 में विभाजन के टाइम पे इंडिया पे आते हैं। उनकी सैलरी 40, उनको दिया गया 5 हफ्ते का टाइम, मतलब कुछ 40 दिन के अप्रॉक्स का टाइम दिया गया। 40,000 उनकी सैलरी डिसाइड की गई। उन्होंने दौरा किया कैसे?
उन्होंने दौरा किया हवाई जहाज़ से पूरे इंडिया का, और जब उन्होंने लाहौर का दौरा किया तो उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने पाया कि लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति पाकिस्तान ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मुसलमानों के। लेकिन फिर भी उन्होंने विभाजन में ऐसी लाइनें खींची कि गुरदासपुर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो इंडिया को मिला, और लाहौर जो कि एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया। क्योंकि उस पर्सन ने जिन जगहों पे लाइन खींची थी उसमें से 95% जगहों पे उन्होंने उसका दौरा भी नहीं किया था। 111 गांव ऐसे आए जो आधे आध बट गए, जो ना ही इंडिया में हुए ना पाकिस्तान में, और जो खून खराबा हुआ उसके लिए रेडक्लिफ अपने आप को जिम्मेदार मानते भी हैं, और वो मानते थे कि उन्हें समय कम मिला है, ना ही मैंने कोई सर्वे किया है, और इससे होने वाले कत्लेआम का उन्हें पूरा अंदाजा था। एक इंटरव्यू में वो कहते भी हैं कि पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि हिंदू आबादी और हिंदू संपत्तियां होने के बाद भी मैंने पाकिस्तान को एक बड़ा शहर लाहौर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि विभाजन के समय पे पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं मिल रहा था, तो पाकिस्तान के लोगों को मुझे बधाई देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त की डेट चुने जाने से लेकर विभाजन तक में इन अंग्रेजों ने किस तरह से भारत के साथ गद्दारी की, किस तरह से हमारे नेताओं की कमी रही, और किस तरह से बंटवारे की नाइंसाफ़ी में लाखों लोगों की जानें झुलस गई। खैर, ये थी कहानी 15 अगस्त की ज़ुबानी, और आज का स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो आप सभी को। हम उन सारी चीज़ों से काफ़ी आगे बढ़ आए हैं, देश काफ़ी उन्नति पे है, सरकारें जिसकी भी रही हों, लेकिन देश की उन्नति के लिए काम किया गया है। राजनीतिक उथल पुथल चलती रहेगी, ये राजनीति का हिस्सा है। बाकी आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की दोबारा मुबारकबाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बोलिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए टी पॉइंट अकेडमी के साथ।